तीनों सास बहू एक साथ मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पूरे पूरनगढ़ में किसी को भी ये बात कानो कान पता नहीं चलनी चाहिए। डायन का आदेश मानने के लिए तुम अपने पीयूष से मुंह मोड़ रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें डायन का मुकाबला करना ही होगा। इससे पहले डायन को पता चल जाए और तुम उनका अगला शिकार बन जाओ। चले जाओ यहाँ से। मेरे मना करने के बाद भी डायन के आदेश को चुनौती। मम्मी एक दिव्य शक्ति है जो काली ताकतों से लड़ने में मेरी हेल्प करती है। दिव्य शक्ति यहाँ पूरनगढ़ में? पूरनगढ़ नहीं, मुझे पता नहीं, वो यहाँ नहीं रहती, लेकिन जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ ना, वो आ जाती है, वो मुझे बचाने आ जाती है। तुम क्या बोल रही हो बेटा? हमें विश्वास नहीं हो रहा है। पहले मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मुझे ना उनकी आवाज सुनाई देती थी, मेरे कानों में गूंजती थी और मुझे लगा कि मैं पागल हो रही हूँ। लेकिन फिर कपालिका से लड़ने में उन्होंने मेरी हेल्प की। निक्की, खुद को पहचानो। बुराई से लड़ने की शक्ति है तुम्हारे पास। अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को जगाओ निक्की, जगाओ अपनी शक्ति को। उसके बाद फिर वो मेरे सपने में आई और फिर वो एक छोटी सी बच्ची की तरह दिखती है। और उनका जो ऑरा है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत पवित्र है। उनका नाम बाल देवी है। बाल देवी? जी। और अभी भी जो कल तक डायन मुझसे दूर भाग रही थी और मेरे छूने से उसको जो झटके लग रहे थे, वो सब बाल देवी की वजह से। तुम्हारी पीठ पर ये यंत्र मैंने ही लगाया है। इसे धारण करने के बाद अगर जाने अनजाने में भी तुमसे कोई पाप हुआ तो ये नष्ट हो जाएगा। अब तक तो हमने शैतानी शक्तियों के बारे में सुना था और देखा भी था, लेकिन आज पहली बार एहसास हो रहा है कि दुनिया में पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं। You are really blessed, निकी। और निकी, अगर तुम्हारे पास ये सुरक्षा यंत्र है तो फिर तुम छाया से क्यों घबरा रही हो? सामना क्यों नहीं करती उसका? हम उसको अभी घर से बाहर निकालेंगे। Let's go। भाभी, मेरे पास सुरक्षा यंत्र है नहीं, बल्कि छाया ने धोखे से मुझसे जीव हत्या करवाई और एक महापाप होता है। और उसकी वजह से मेरा सुरक्षा यंत्र टूट गया और उसके बिना मैं उससे नहीं लड़ सकती। अच्छा, अब समझ में आया कि डायन ने तुम्हारा सुरक्षा यंत्र इसलिए तोड़ा ताकि वो तुम्हारा खून पी सके। इसलिए हम सबको भी तुमसे बात ना करने का आदेश दे दिया। निकी, तुम बाल देवी से क्यों नहीं हेल्प मांगती? I mean, वो कोई रास्ता दिखा सकती है ना तुम्हें? मैंने हेल्प मांगी थी, बस उन्होंने यही कहा है कि अगर मैं अपना सुरक्षा यंत्र प्राप्त करना चाहती हूँ तो मुझे एक डायन को जिंदा करना होगा। क्या? एक और डायन? निकी, इस डायन ने हम सबका क्या हाल कर दिया है, और अगर दूसरी आ गई तो? नहीं बेटा, हम ये सोच के भी हमें चक्कर आ रहा है बेटा। नहीं, आप टेंशन क्यों ले रही हो? जिस डायन को मुझे एक जिंदगी देनी है वो एक बली डायन है। बली डायन? ओके, पर निकी वो कौन है? कहाँ मिलेगी?
That's the $1 million question, भाभी। इसी सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही हूँ। पर पाल देवी ने कहा है कि इस भली डायन का पता सिर्फ मुझे पूरी डायन दे सकती है। पूरी डायन यानी छाया? छाया ही हमें इस भली डायन के बारे में जानकारी दे सकती है, लेकिन उससे पहले छाया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटा, छाया खुद सदियों पुरानी यानी कि बरसों पुरानी डायन है। कोई भी जिंदा आदमी उसके अतीत के बारे में हमें नहीं बता सकता बेटा। लेकिन लेकिन क्या मम्मी? लेकिन जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं हमारी जरूर मदद करेंगी। आत्माएं? हाँ, आत्माएं। लेकिन उसके लिए हमें बहुओं की बाड़ी में जाना होगा। बहुओं की बाड़ी? मम्मा, लेकिन ये बहुओं की बाड़ी है क्या? निकी, ये वक्त नहीं है इन सब बारे में बातें करने का। समझो बेटा, अगर छाया को पता चल गया कि हम तीनों यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो आज का दिन हमारे परिवार में से किसी एक का आखिरी दिन होगा। You're right, मम्मा। बट मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। एंड आई एम सॉरी बेटा, तुम पर फिर से डाउट करने के लिए। निकी, हम दोनों ने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत नहीं, बस थोड़ा सा गलत समझा था। भाभी, आप इतनी क्यूट क्यों हो? क्योंकि आपकी टमी में क्यूट सा बेबी है ना? आई नो निकी, लेकिन अभी ये सब छोड़ो। हमें अभी उस चीज पर फोकस करना है कि वहां क्या किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे? डायन के खिलाफ लड़ाई, जिसके लिए तुम डाक ताल जैसे खतरनाक जगह पर जाकर वापस लौटी हो। हम तीनों सास बहू मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम डायन को दिखाएंगे कि हम उसकी बात मान रहे हैं, जैसे हम उसके गुलाम हैं, जो कि हम हैं, बस ताकि उसे हम पर शक ना हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डायन को ही नहीं, बल्कि महल में किसी भी सदस्य को और पूरे पूरनगढ़ में किसी को भी ये बात कानों कान पता नहीं चलनी चाहिए कि हम तीनों बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें निकी को खुद से अलग रखना पड़ेगा ना? कोई बात नहीं भाभी, हम सब एक जंग लड़ रहे हैं और वी ऑल आर सोल्जर्स। हिंदी में कहते हैं ना, सैनिक। यस सर, आई मीन मैडम। वही भाभी, डायन। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। हाँ, हम किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, पर फिर भी तुम्हें इस लड़ाई में सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी। हम जानते हैं कि तुम और पीयूष अभी अभी साथ आए हो और अभी यानी अब से न जाने कब तक हम एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। जिस इंसान से बात करते ही मेरा दिल हल्का हो जाता है, खुश हो जाता है, मैं उसी से बात नहीं कर सकती। और जाने जिंदगी में कब मुझे पीयूष का साथ मिलेगा। ये कोई बात नहीं,
मैं पीयूष को और आप सभी को कुछ नहीं होने दूंगी। मिशन फर्स्ट। मिशन फर्स्ट। बस आपको ये बताना होगा कि ये बहुओं की बाड़ी है क्या। बहुओं की बाड़ी शायद वही जगह है जहां जहां मुझे वो अच्छी भली डायन मिल सकती है जिसके बारे में बाल देवी ने मुझे कहा है। उसे जीवित करके मुझे मेरा सुरक्षा यंत्र वापस मिल जाएगा। ये क्या बेतुकी बात है? निकी मेरी पत्नी है, मैं भला अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता? तुम हमसे ऊंची आवाज में इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि हम तुम्हारे बाप हैं पीयूष। लेकिन ये मत भूलो पीयूष कि हम धूरनगढ़ के महाराज भी हैं। तुम्हारी ईगो और ऊंची आवाज सुनने के आदी नहीं है हम। हाँ यार पापा, क्या दिन आ गए नहीं? आज आप अपने बेटे को धमकी दे रहे, मतलब उस डायन के डर के आगे इस घर के रिश्ते छोटे पड़ गए ना? सही कह रहा है पीयूष। डायन के डर से हमारे परिवार के रिश्तों में बदलाव तो आ ही चुका है। बिल्कुल मम्मी, बिल्कुल। देखिए इन्हें, आज ये लोग मुझे मेरी पत्नी से मिलने नहीं दे रहे। बड़ी आसानी से भूल गए ना कि निकी ने हमारे घर के लिए क्या नहीं किया। अरे उसने अपनी जान की बाजी लगा दी इस घर के लिए, और आज उस डायन के कहने पर, उस डायन के चलते मैं अपनी निकी से नहीं मिल सकता। तुम मुझसे मिल सकते हो पीयूष। कैसी बात कर रही हैं आप रानी साहब? वो डायन का आदेश? तुम मिल सकते हो पीयूष, और जब वो तुम्हें पुकारे तब। देखो पीयूष, डायन ने जब से ये आदेश दिया है उसके ठीक बाद क्या कभी निकी ने तुम्हें नजरें उठाकर देखा भी है? क्या तुम्हारा नाम पुकारा है, तुम्हारा नाम लिया है, बुलाया है तुम्हें, या तुम्हारे नाम संदेशा भेजा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है? बोलो, बताओ। मम्मी सही कह रही है पीयूष। निकी तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है और तुम उससे मिलने के लिए पागलों जैसा बिहेव करते जा रहे हो। अरे कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं आप लोग। निकी भला मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो शर्मिंदा है पीयूष। हो गया है आप लोगों को। अब निकी शर्मिंदा क्यों होगी? उस बेचारी ने ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि निकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार चुकी है पीयूष। वो डायन से हार गई है। अरे जिस लड़ाई के लिए उसने हम सब परिवार वालों को तैयार किया था, उस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही वो दुश्मन के सामने हथियार डाल दिया उसने। डायन के सामने उसने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है। अगर भगवान खुद यहाँ आके बोलेंगे ना कि निकी ने डायन के सामने हार मान ली, तो भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। बस पीयूष, तुम्हारे जैसे प्यार के अंधों का तो तुम्हारा भगवान भी मदद नहीं करता। ये एक कड़वा सच है पीयूष, जो हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम भी स्वीकार कर लो। हम में से किसी ने भी निकी का साथ नहीं छोड़ा। हम में से कोई भी निकी के खिलाफ नहीं गया। खुद निकी ने हम सबका साथ छोड़ दिया है बेटा, और डायन से हाथ मिला लिया है। जाके बैठ गई है उसके पास। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो पीयूष? डायन शांत बैठी हुई है, उसे छेड़ने की कोशिश मत करो प्लीज। 2 दिनों के लिए निकी से बात नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं चाहते हो कि 2 दिनों के लिए भी हम चैन की सांस ले? प्लीज पीयूष,
ठीक है, अगर आप लोगों को यही सही लगता है तो फिर यही सही। अगर निकी मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं भी निकी से बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सॉरी सॉरी माँ पापा, मेरा प्रॉमिस झूठा है। मैं निकी को किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ने वाला, हर किस नहीं। के बात से बंदनी, आज अट्ठे का रास्ता कैसे भूल गई? अच्छा ही हुआ हम दोनों मर गए, जिंदा को तो तुम पानी तक ना पूछते, मट्टी पलट कर देते हमारे बुढ़ापे की। ऐसी बात नहीं है परदादी सा, परदादा सा। महल में पहले से ही बहुत कुछ चल रहा है। खैर, हम यहाँ आप दोनों से मदद मांगने आए हैं। बोल। हमें बहुओं की बाड़ी जाना है। बहुओं की बाड़ी? जैसे अट्ठे जाना कोई बच्चों का खेल हुए है। तो तुझे क्या जरूरत पड़ गई है बट्ठे जाने की, बता जरा। कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हमारी छोटी बहू ने अमावस्या की रस्म निभा ली है। मैं निकी, यहाँ की नई बहू, छोटी बहू रानी। थारे दिमाग में दीमक लग गई है बिंदनी, जो तू ऐसी बातें कर रही है। छाए के खिलाफ हम कौन नहीं जा सकेंगे, और वैसे भी मौत के बाद भटक रहे हैं। तू क्या चाहे कि अट्ठे भी हमें चैन न मिले? कोई बहुओं की बाड़ी वाड़ी नहीं, जा अट्ठे से। पर दादा सा, लेकिन जुबान लड़ाएगी बुजुर्ग से? रुक बिंदनी, जी मैं लेकर चलूंगी तुम तीनों को बहुओं की बाड़ी। सच पर दादी साहब, आप हमारी मदद करेंगी? लगता है बुढ़िया का दिमाग सनक गया है। मालिक और छाए के साथ गुलाम बना रहे हमारा खानदान हमेशा। हाँ, यही चाहो हो आप? नहीं, बोलो। चुप लगा बुढ़िया, शांतिदार। अरे आप शांति रखो, मैं कौन नहीं शांति रखने वाली। हमारे परिवार को हमारी मदद की जरूरत से ऐसे नाजुक वक्त में मैं पीछे को नहीं हट सकती। हाँ सुन बिंदनी, दोपहर के ठीक 2 बजे तुम तीनों अट्टे आ जाना। यहाँ से मैं लेकर चलूंगी तुम तीनों को बहुओं की बाड़ी। वहाँ ज्यादा देर तक रुकने की इजाजत ना से, एक जरा सी चूक भी हुई ना तो तुम सब लोग कभी भी बट्ठे से लौट कर नहीं आ पाओगे। ये बात हमारी याद रखना। बाद में बिल्कुल ना कहना कि दादी सा ने मने ये बात बताई कोई ना। नरक में सड़ेगी बुढ़िया तू। नरक के राजा मालिक के खिलाफ जाने की जुर्रत कर रही है तू। ठीक है परदादी साहब, हम सही वक्त पर आ जाएंगे। सब के सब मरेंगे।
छाया के अलावा अभी कोई आ नहीं सकता। मैंने अभी तो उसे अपना खून पिलाया, वो वापस चली आई। निकी प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। पीयूष, नहीं निकी। निकी निकी देखो, मैं जानता हूँ डायन ने मना किया है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है। देखो निकी, पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कम ऑन निकी, ओपन द डोर। मुझे कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो मुझे। निकी बाजी इस वक्त दुश्मन के हाथों में है पीयूष। छिप कर ही सही, लेकिन तुम्हारा मुझसे मिलना, मुझे देखना, मुझसे बातें करना मुझे तो खुशी देगा, लेकिन तुम्हें डायन का शिकार बना देगा। इसलिए सॉरी, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज।